हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल होम मेकर इन यू में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने बेबी के डायपर बैग में क्या रखती हूँ और उसे कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं बेबी के साथ, तो उसकी सारी चीज़ें एक जगह रखने के लिए हमें डायपर बैग की ज़रूरत पड़ती है। और हम कहीं और जाए या नहीं, हमें वैक्सीनेशन के लिए तो जाना ही होता है। तो क्या डायपर बैग अलग से लेना ज़रूरी है, और हम कैसे डायपर बैग चूज़ करें? वैसे मार्केट में बहुत सारे डायपर बैग हैं, आपको फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे, और लव लैब का डायपर बैग बहुत पॉपुलर है, आप वो भी ले सकते हैं। पर अगर आप डायपर बैग पे अलग से खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैग को एज अ डायपर बैग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब मैं 3 से 4 घंटे के लिए कहीं बाहर जाती हूँ, तो मैं बेबी के डायपर बैग में क्या क्या रखती हूँ। तो इस बैग में 3 कंपार्टमेंट है, और ये सबसे पहला और ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है, इसमें मैं रखती हूँ सबसे पहले डायपर के पैकेट। अगर छोटा वाला पैकेट है तो इस तरह से रख लेती हूँ, और अगर बड़ा वाला पैक है तो निकाल के ऐसे ही किसी डायपर के पैकेट में रख लेती हूँ, या फिर किसी जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ। और ये है डायपर चेंजिंग मैट। अगर कहीं हम बाहर जाते हैं और बच्चे का गंदा डायपर चेंज करना होता है, तो इसको बिछाकर हम उस पे बच्चे को रख के फिर डायपर चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी नीचे की सरफेस गंदी नहीं होती है। जैसे अगर हमें कार की सीट में ही चेंज करना पड़ा, तो ऊपर का इसका सरफेस जो है वो फैब्रिक जैसा है और नीचे रबड़ जैसा है। तो ये जो सबसे नीचे का कंपार्टमेंट है, इसमें मैं रखती हूँ उसके एक सेट क्लोथ्स, और जो भी क्लोथ रिलेटेड और चीज़ें हैं, और इन सबको मैं एक पैकेट में करके रखती हूँ, ट्रांसपेरेंट पैकेट में, जिससे दिखता है हमें कि इसमें रखा हुआ है, जिससे आपके बैग से कोई और भी निकाल कर दे सकता है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। तो इसमें मैं रखती हूँ उसका एक सेट कपड़ा, क्योंकि अगर डायपर गन की वजह से डायपर लीकेज हो जाता है, तो भी ज़रूरत पड़ती है कपड़े की, या बच्चे ने स्पीड अप कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक सेट कपड़ा रखना तो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रखी है उसके एक वंजी और एक लेगिन, और एक सेट मतलब आपको वेस्ट भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा गीला कर देता है, पानी पीने में भी बच्चा गीला कर देता है कपड़ा, तो भी बदलना पड़ेगा, तो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा कपड़ा। और मैंने रखा है एक बिब, अगर खाना खिलाना पड़ा तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और हैंकी रखी है मैंने, हैंकी कई सारी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी हम एक पॉकेट में रख के भूल जाते हैं, कभी दूसरे में, तो ज़रूरत पड़ती है। और एक मैंने उसके शूज़ रखे हैं, कभी कभी शूज़ गंदे हो जाते हैं या गीले हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, इसमें इस तरह से कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इसलिए मैं इसमें उसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। और यहाँ साइड में आप रख सकते हैं मिल्क बॉटल। मेरी बेटी बॉटल फीड नहीं लेती है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे साइड में आप रख सकते हैं हॉट वाटर बॉटल, अगर आप फार्मूला फीड देते हैं अपने बेबी को। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायपर के खाली पॉलीथीन रखे हैं, जिससे अगर डायपर डिस्पोज करना हो तो वो काम आता है। और इस तरह से आप एक कंटेनर में रख सकते हैं फार्मूला फीड। छोटे कंटेनर में लेके जाएं, बड़ा कंटेनर ले जाने का फ़ायदा नहीं है कुछ थोड़ी सी देर के लिए। और इसी तरह के एक कंटेनर में आप रख सकते हैं सेरेलैक, अगर आप यूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैं इस तरह से स्टील के ही बर्तन प्रीफर करती हूँ, तो मैं इस तरह से स्टील की टिफ़िन में उसका जो भी खाने के लिए मैंने घर पे बनाया है वो लेके जाती हूँ। और एक छोटी सी ग्लास और उसका स्पून, ये मैं एक अलग पैकेट में रखती हूँ, ताकि वापस भी इसी पैकेट में रखने में ठीक रहता है। और यहाँ मैंने रखा है वेट वाइप्स, और इसके आगे वाले पॉकेट में मैंने रखा है लिक्विड सोप और हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि डायपर चेंज करने के बाद लिक्विड सोप की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये रखना तो मस्ट है। और यहाँ मैंने रखा है उसकी एक फ़ेस क्रीम, क्योंकि अगर हम वाइप से मुंह पोंछते हैं खाने के बाद तो ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने रखा है डायपर क्रीम, जो कि मैं साइड वाले पॉकेट में रखती हूँ वेट वाइप्स के साथ में। और ये मैंने रखा है ओडोमॉस, अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो। और गुड नाइट रोल ऑन है,
और उसकी एक कॉम्ब है। और अगर मेडिसिन की बात करें तो हम चाहे 3-4 घंटे के लिए बाहर जा रहे हों या पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हों, तो सुबह हम दवा दे कर जाते हैं बच्चे को, या फिर शाम को आने के बाद दे देते हैं। तो ऐसा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मैं ये कॉन्वेंट रखती हूँ जिसका नाम है टी-बैक्ट, जो कि जलने के लिए, कटने के लिए या किसी भी तरह की चोट के लिए मल्टी फंक्शनल है। और ये कुछ कॉटन रखती हूँ जिससे कहीं अगर शोर वाली जगह पे जाएं और बच्चे के कान में डालने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शोर में नहीं